इसी बहाने दूसरे ब्राह्मण प्रेम पर भी आते हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी मायावती के बर्थडे से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। मायावती ने फिर ट्वीट करके कहा है और उन्होंने भी घूसखोर पंडित के बहाने ही अपनी बात कही है और ब्राह्मण समाज को फिर बताया है कि हम ही तुम्हारे हितैषी हैं। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने मायावती ने मांग की है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए तत्काल प्रभाव से इस वेब सीरीज को, और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के रोष का उन्होंने जिक्र किया है कि वो बहुत आहत हैं और उनको न सिर्फ समाज में कई बातें सुनने को मिलती रहती हैं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ब्राह्मण समुदाय को उन्होंने यही कहा है कि कोई भी बात हो और इसमें इस तरह से उनको निशाना बनाया जाता है जो कि बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ब्राह्मण प्रेम दिखाया है और बहन जी जो का भी सिलसिला ये जारी है। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूँ अनुराग जी, देखिए, फिल्में हो, साहित्य हो, लेखन हो, कोई भी चीज हो, उसको इतना संकुचित और सीमित दायरे में नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेके सहिष्णु होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया था तो 70-80 के दशक में जितनी बॉलीवुड की फिल्में बनती थी उनमें ठाकुर समुदाय को विलेन दिखाया। हाँ, और अजीबोगरीब डायलॉग होते। हाँ, ठाकुर साहब, चौधरी साहब, राय साहब, नाम भी लोग नहीं जानते थे फिल्मों में। तो थोड़ी आजादी देनी चाहिए हमारे कलाकारों को, लेकिन ठीक है, अब इतना पॉलिटिकल कह रहे हैं कि रचनात्मक दुनिया है और उसमें शीर्षक और इस तरह की चीजों पे उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। समाज को भी टॉलरेंट होना चाहिए इस तरह के शीर्षक से, और जो बदलाव होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। एक और खबर बहन जी की है। बहन जी ने ब्राह्मण प्रेम दिखाया है, लेकिन वो संगठन पे भी आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं। बीते 10 दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि जो वो राजनीति में जो उन्होंने लगभग संन्यास जैसी भूमिका रखी थी सक्रिय राजनीति से, बिल्कुल उसमें कुछ वापसी कर रही है। वो मायावती ने 7 फरवरी को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई है और उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। पूरे प्रदेश भर के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स और कैडर के सारे बड़े पदाधिकारी को बुलाया गया है। 11 बजे से वो मीटिंग होनी है। इसमें जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इन दोनों पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और मायावती ने पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर इसमें मीटिंग होगी। और समय समय पे वैसे मायावती इस तरीके की मीटिंग करती रही हैं, और अब जबकि चुनाव, बसपा का ये तरीका ही रहा है पूरे काडर को बुला के संगठन को फिर से गतिशील करने का, लेकिन ये बहुत दिनों से बड़ा मंदा पड़ा हुआ था। पिछले 10 दिनों से ये दिख रहा है। तो ये चुनाव के मद्देनजर ये बहन जी की सक्रियता पर भी नजर रखनी होगी, जाहिर तौर पे।